नमस्ते बच्चों, हम आज कक्षा 9 दिनांक 13/9/2021 हमारे व्याकरण का वर्कशीट आई थी और टॉपिक है वर्ण विचार। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्या, इसमें बहुत कुछ समझने समझाने का था, तो मैंने सोचा कि आपको खाली वर्कशीट ही नहीं करनी चाहिए बल्कि आना भी चाहिए कि किसी प्रश्न का उत्तर क्यों आया है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आया था हमारा, भाषा या लघुत्तम इकाई का भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा या लघुत्तम इकाई वर्ण अस्ति। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, जैसे क, ख, ये सब वर्ण है। प्रश्न 2 है, अच प्रत्याहारे कानि वर्णानि सन्ति। अच प्रत्याहारे नव वर्णानि सन्ति। 9 वर्ण अच प्रत्याहार में होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पलुते स्वरस्य प्रयोगे कदा भवति। पलुत शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं या संबोधन करते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात जैसे आपने देखा होगा, आप किसी को दूर से आवाज़ लगाते हैं या बुलाते हैं तो हम अपने शब्दों पर जोर देते हैं और 3 मात्राओं में जितना समय लगता है उतना एक ही वर्ण पर हम जोर देते हैं, तो उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम का उच्चारण प्लुत स्वर का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रश्न 4 है, अनुशासिक वर्ण वर्ण कथ्यते। अनुशासिक वर्ण किसको कहते हैं? तो इसको मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूंगी। जिस स्वर के उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है, अर्थात नाक से जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ए इत्यादि समस्वर, इनमें चंद्र बिंदु लगती है। 5वां प्रश्न है, कानि वर्णानि स्पर्श वर्णानि सन्ति। स्पर्श वर्ण किनको कहते हैं? तो कै से लेके मैं तक के सभी 25 वर्ण जो हैं हमारे ये जो मैं तक जहाँ आते हैं इन सभी 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। बच्चों, आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।